शकाराकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदमणिमेघ वर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवधान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणे सर्वोकेनाथ। ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत साधना में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ कामदा एकादशी का व्रत धारण करता है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और इस दिन त्रिलोकीनाथ की पूजा करते हैं तो इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। ये व्रत अत्यंत पुण्य फलों को देने वाला और संतान प्रदान करने वाला है और इस व्रत के प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्न दान, वस्त्र दान आदि के लिए कुछ देना चाहते हैं तो आप अपनी समर्थता के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से गूगल पे या फोन पे के अकाउंट नंबर के माध्यम से अपनी श्रद्धा और समर्थता के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान त्रिलोकीनाथ की जय, जय एकादशी मैया, जय सर्व देवी देवताओं की। एक समय की बात है, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अनेक सारी कथाओं का श्रवण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूछा, हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमें ऐसे सर्वोत्तम व्रत की कथा सुनाई, मगर इससे हमारी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है और बार बार यही सुनने की इच्छा होती है और आगे की सुंदर कथाओं को भी सुनने का मन हो रहा है। महाप्रभु, चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है, आप कृपया करके हंससे कहिए। पांडुनंदन ने इस प्रकार धर्म नियुक्त विनित विचार को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, ये प्रश्न महाराजा दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से किया था। उन्होंने जो कथा उन्हें सुनाई थी वही आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकाश करता हूँ। हे राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत को करने वाला महान पापों से छूट जाता है। ये व्रत अत्यंत पुण्य को देने वाला है, पापों को नष्ट करने वाला है और संतान को देने वाला है। सुनो, तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाता हूँ कि एक नगर का नाम था भोगीपुर। वह महान ऐश्वर्यों से संपन्न भी था। वहां पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था। राजा का नाम पुंडरीक था। राज्य सभा में नित्य ही गान वाद हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का गंधर्व अत्यंत सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वह दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु उसका ध्यान गाने से चूक गया। चुगलखोरों की बनाई हुई उन्होंने राजा से एक के चार लगाकर उसे क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर कहा, दुष्ट, तू राक्षस हो जा। उसका शरीर महाविशाल और भयंकर में राक्षस हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप और बेडोल हो गए। ये खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बहुत दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोती पीटती अपने पति के साथ वहीं भी निकल गई। ललिता कुकर्मों को करने में रत हो गए और घूमते फिरते ये दोनों वध प्रदेश के पर्वतों और जंगलों में जा पहुंचे, जहां पर महर्षि संगरी का आश्रम था। ललिता दौड़ती हुई महर्षि के आश्रम में जा पहुंची। महर्षि के चरणों में मस्तक रखने के बाद वह रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ किसके साथ आई हो और तुम क्या चाहती हो और तुम रो क्यों रही हो। महर्षि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने कहा कि हे प्रभु, मेरा नाम ललिता है। मैं वेरंधवा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याण के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपया कर सांप से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। इस श्राप से मेरा पति दानव हो गया है। ललिता के ऐसे वचनों को सुनकर महर्षि ने कहा कि देवी, अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरी बताई रीति अनुसार करो और उसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बात बताई हुई रीति के अनुसार
चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत जो कि विधि पूर्वक वही आश्रम में किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर दिया। भगवान से उसके श्राप मोचन की प्रार्थना की। तत्काल ललित का श्राप नष्ट हो गया और पुनः वह अपने प्रथम स्वरूप में आ गए। तब दिव्य विमानों में सवार होकर दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को चल गए। अस्तु ये कामदा नामक एकादशी का व्रत महान अक्ष फल को देने वाला और पापों को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा हत्या इत्यादि महान पाप को नष्ट करने वाला महापापी भी कांदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाता है। इस कथा को कहने एवं सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इस बार कामदा एकादशी का व्रत जो कि 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को पड़ा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 7 अप्रैल 2025 ही सोमवार की रात्रि 8:02 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वे 8 अप्रैल दिन मंगलवार की रात्रि 9:14 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए तथा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार की रात्रि 10:37 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण सभी भक्तजन 9 अप्रैल की सुबह 6:02 से लेकर 8:35 तक व्रत का पारण करेंगे। कामदा एकादशी व्रत का पारण गो घृतेन पारणम यानी कि गौ घृत से व्रत का पारण किया जाएगा। ये संभव ना हो पाए तो जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ पाते रहने के लिए, व्रत कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिजनों में भी अवश्य भेजें। आपके द्वारा यदि वो इस कथा को सुनते हैं तो आपको अधमेश यज्ञ का फल अवश्य ही प्राप्त हो। और इसी के साथ अलविदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु से भर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय जय श्री राधे श्याम।